नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मकर राशि तथा लगन के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहता है दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो से। आपको बताना चाहूंगा, इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले कुमार ग्रह बुध आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 1 अक्टूबर को, उच्च के हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जब भाग्य स्थान का मालिक अपनी ही राशि में उच्च का हो तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे। भाग्य के कारण आपके कामकाज में जो अवरोध हैं वह दूर करेगा यह कुमार ग्रह। इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। और 2 तारीख को शुक्र, जो कि अभी तक सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को यह शुक्र दैत्य गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। इसका कैसा फल होगा इसके ऊपर खास टिप्पणी होगी, परंतु याद रहे यह शुक्र अपने मित्र शनि से दृष्ट है, जो कि राशिपति लग्नाधिपति हैं, धन स्थान के मालिक हैं। तो शुक्र का संबंध आपकी योग कारक प्लेनेट अष्टम स्थान में होते हुए धनाधिपति के साथ संबंध बनाती, तो कहां से धन आ सकता है? आपका प्रभाव क्षेत्र क्या इंटैक्ट रहेगा? और गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। गुरु आपके व्यय भाव के मालिक 4th हाउस से पंचम दृष्टि से इस शुक्र को देखेंगे। तो काफी रोचक और महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाला है। इसी के साथ मंगल की बात करें तो मंगल 3 अक्टूबर से तुला राशि में आ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका कर्म भाव होगा। और कर्म भाव में मंगल किस तरह से प्रभावित करते हैं शुरुआत से ही, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक जब कर्म भाव में होता है तो कार्यस्थल से लाभ किसी न किसी रूप से, कहां से, आपको किन क्षेत्रों से यह मंगल लाभान्वित कर सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। भूमि पुत्र हैं आखिरकार मंगल, और सुख भाव के मालिक है, सुख स्थान को भी देखेंगे। ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है मंगल की इस महीने अक्टूबर के। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, परंतु 18 तारीख को सूर्य आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में आएंगे। सूर्य तुला राशि में 18 तारीख को आएंगे और शुक्र पहले से विद्यमान होंगे सूर्य की राशि में। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, गौर करिए, सूर्य और शुक्र का राशि संबंध हो जाएगा, एक दूसरे के घर में होंगे, तो यह योग बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, सूर्य का ये नीच भंग भी हो जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सूर्य के साथ केतु भी होंगे, परंतु 30 तारीख तक रहेंगे। सूर्य केतु एक किस्म से ग्रह दोष भी बनता है, परंतु केतु और राहु इस तिथि को 18 तारीख को आप पंचांग उठाकर देख लें, 0 डिग्री पर होंगे। तो राहु केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला सूर्य के ऊपर, और अगर पड़ता भी है तो किन क्षेत्रों से किन लोगों को सतर्क रहना है 18 तारीख के बाद, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हर एक ग्रह की स्थिति के हिसाब से उसके ऊपर कौन सी दृष्टियां पड़ती हैं, वह किन भाव में बैठे हैं, किन वस्तुओं के कारक हैं, आदि इत्यादि चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। काफी रोचक चर्चा होने वाली है। इसका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके कर्म भाव से, भाग्य भाव से शुरू करते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए बुध और सूर्य दोनों ने राशि परिवर्तन कर लेना है, 18 तारीख को कर्म भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य भाव के ऊपर टिप्पणी करते हुए हम आगे चलते हैं और तत्पश्चात हर ग्रह की बात करेंगे। बुध की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बुध कर्म भाव, भाग्य भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को भी देखेंगे। देखिए, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, 3rd भाव कम्युनिकेशन का भी है। तो इस अवधि में जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, या इवन कमीशन एजेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उस ग्रह के से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं उससे आपको खास लाभ होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो मीडिया जगत से, कमीशन एजेंट से, कोई लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय
बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के कारक होते हैं, तो इनसे भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग 1 अक्टूबर से मिलते हैं। उच्च का बुध बहुत बेहतर स्थिति में भाग्य स्थान में, भाग्य आपका कहीं ना कहीं साथ देता रहेगा। और जब जब आपको जरूरत होगी किस्मत की, यूं कहें किस्मत आपका हाथ पकड़ लेगी, हाथ थाम लेगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही बताना चाहूंगा कि इस महीने अगर कुछ दिक्कत आती भी है तो किस्मत के कारण आप उन दिक्कतों से निकल आएंगे, आगे निकल आएंगे, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा आपको। और सूर्य के साथ रहेंगे, बुध आदित्य राजयोग बनता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। विदेशों से संबंधित कामकाज सूर्य बुध के कारण आपके सुचारू रूप से चलेंगे और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। 9th हाउस देवी शक्ति का भी होता है, तो तीर्थाटन के योग प्रबल रहेंगे बुध के उच्च होने से। 18 तारीख के पश्चात दोस्तों सूर्य और बुध दोनों ही कर्म भाव में आ जाते हैं, तो कर्म भाव का विश्लेषण भी हम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुध की स्थिति यहाँ पर शुक्र की राशि में मित्र के क्षेत्र में है। 9th लॉर्ड जब भी 10th हाउस में होता है तो कार्यस्थल के लिए ये योग बहुत अच्छा रहता है, कैरियर के लिए ये योग बहुत अच्छा रहता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं। अगर आपको नौकरी में परिवर्तन करना है, नौकरी की तलाश करनी है, इंटरव्यू देना है, तो बुध की स्थिति को देखते हुए आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए कहें तो बेहतर समय रहेगा, क्योंकि 6th लॉर्ड भी है बुध। छठा घर भी कहीं ना कहीं सर्विस मैटर से रिलेटेड होता है, तो छठे घर का मालिक जब 10th हाउस में होता है तो आपको सर्विस रिलेटेड मैटर्स सॉर्ट आउट करने का अच्छा मौका मिलता है। कामकाज की स्थितियां अच्छी रहती है, बॉस से आपकी अच्छी बनती है और कुलीग्स से भी आप कोई भी काम निकलवाना चाहते तो निकलवा सकते हैं। तो स्थितियां कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी रहेंगी 18 अक्टूबर के पश्चात भी। 18 अक्टूबर तक जैसे कि बताया भाग्य जब प्रबल है तो भाग्य के कारण आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, वह आपके संपन्न होंगे, पूर्ण होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो बुध की स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी, पहले भाग्य भाव में फिर 10th हाउस में, तो व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। और विदेशों से संबंधित खासकर कामकाज करने के लिए बेहतर समय, विदेश यात्रा के योग बनाता है बुध, ये हमने जैसा कि बताया। अगर हम बात करें मंगल की दोस्तों, सबसे बेहतर स्थिति मंगल की भी हो जाती है इस अवधि में, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है, 4th हाउस को देखेगा, 4th हाउस के मालिक हैं मंगल। 4th हाउस जमीन जायदाद वाहनों का है घर, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है और मातृ सुख का घर है। तो यहाँ पर दृष्टि आपको जमीन जायदाद का सुख देती है और वाहन परचेज करने का आपको मन बनेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। 3 अक्टूबर से मंगल का यहाँ पर आ जाना आपके लिए राजयोग कारक स्थितियां बन जाती हैं। परंतु केतु के साथ होने से यदा कदा ये देखा गया है आपको कोई रैश डिसीजन नहीं लेना, कामकाज को लेकर बिना सोचे समझे बड़ा परिवर्तन नहीं करना। केतु मंगल और बुध के साथ किरकिरी करते हैं 30 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से लेकर खासकर जब बुध यहाँ पर आएंगे तो केतु बुध को परेशान करते हैं, दोनों मित्र नहीं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों 9th लॉर्ड जब 10th हाउस में हो, भाग्य तो आपका प्रबल रहेगा, परंतु बुध से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनको सतर्क भी रहना चाहिए। 18 अक्टूबर से यह केतु के आपको उपाय करते रहना चाहिए इस अवधि में। फिर भी जमीन जायदाद संबंधित कामकाज मंगल की स्थिति के कारण, मंगल यहाँ पर बली होते हैं, षडबल बहुत उत्तम होती है और सूर्य भी बली होते हैं। सूर्य का संबंध शुक्र के साथ है जैसे कि बताया, तो यहाँ पर राजयोग कारक हो जाते हैं। परंतु जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है उन्हें सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य के निमित्त आपको दान जाप करते रहना चाहिए। शुक्र और सूर्य का संबंध यूं तो आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा भी रहेगा,
कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। गुरु का प्रभाव सूर्य के ऊपर हो तो बहुत बेहतर होता है, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है तो यहाँ पर आपका इज्जत मान इंटैक्ट रहता है, स्टेटस बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं। गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर होने से भी कुछ ऐसे ही फल मिलते हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, तो कामकाज की स्थितियों को बेहतर करते हैं गुरु का यह प्रभाव, जो कि अष्टम भाव के ऊपर पड़ता है। शनि की दृष्टि की चर्चा करें तो शनि शुक्र का संबंध बेहतर रहेगा, अचानक से लाभ के योग बनाता है शनि का संबंध शुक्र के साथ। अगर आप कोई खदानों का कामकाज करते हैं, कोई डिटेक्टिव्स हैं, कोई रिसर्च में लगे हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कलाकार हैं, तो शनि शुक्र का संबंध आपको धन देगा और आप अपने कामकाज में सफल होंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड का संबंध जब भी लग्नेश के साथ धनेश के साथ होता है तो ये अच्छा योग बना जाता है और विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपके सुचारू रूप से चलेंगे। हालांकि संतान को लेकर आपको यदा कदा समय निकालना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो थोड़ा सा आपको संतान को लेकर समय देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। और अपने स्पाउस का, खासकर अगर पुरुष जातक है, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक भी होते हैं, तो शुक्र का शत्रु राशि में बैठना इतना सुगम स्थिति नहीं कही जा सकती। शुक्र के उपाय करें तो बहुत बेहतर है, खासकर गाय को चारा इत्यादि खिलाते रहें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर कार्य क्षेत्र के लिए स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि सारी एनर्जी है जो आपके 10th हाउस पर फोकस है, तो कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। और मंगल की दृष्टियों की चर्चा कर लें। मंगल की दृष्टि, उच्च की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि होती है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहनों की प्राप्ति, नौकर चाकरों का सुख, ये मंगल आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। और 11th लॉर्ड 10th हाउस में हो, हालांकि अपनी राशि से पीछे आ जाता है, परंतु 10th हाउस में बैठकर 11th लॉर्ड कहीं ना कहीं कार्यस्थल से लाभ, कामकाज की स्थितियां बेहतर, स्टेटस में वृद्धि, उपलब्धियां आपको प्राप्त हों, ये मंगल की स्थिति फिर भी बेहतर रहेगी। इस बीच आप डॉग्स को फीड करते रहें, काले कुत्तों को फीड करते रहें दोस्तों, और हरी सब्जियों का दान करते रहें। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।